नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसा इंसान है जो आपको छोड़कर चला गया है और आज भी आपके दिल में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या वो वापस आएगा? क्या वो मुझसे मिलेगा? शायद आप रोज़ उसका इंतज़ार करते हैं, शायद उसकी पुरानी बातें याद करते हैं, दिन रात उसको याद करते हैं, उसका ऑनलाइन आना देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कहीं एक दिन अचानक उसका मैसेज या कॉल न आ जाए। शायद वो मेरे पास वापस आ जाए और बस इसी इंतज़ार में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन क्या हर दूर जाने वाला इंसान वापस आता है? क्या उसकी खामोशी में भी कोई संदेश छिपा होता है? या फिर हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे खुद को धोखा दे रहे होते हैं, वो उम्मीदें जो हम झूठे दिल से लगाए होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई व्यक्ति क्यों दूर चला जाता है, किन संकेतों से पता चलता है कि उसके वापस आने की संभावना है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो कभी वापस ना आए तो हमें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको अपने सवाल का जवाब ही नहीं बल्कि अपने दिल को सुकून देने वाला सच भी मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अचानक रिश्ता छोड़कर नहीं जाता। उसके पीछे कुछ न कुछ कारण ज़रूर होते हैं। कोई ऐसा कारण जो हम नहीं जानते, लेकिन जो होता है। कई बार गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। छोटी छोटी बातें मन में जमा होती रहती हैं और एक दिन दूरी बन जाती है। कुछ लोग जिम्मेदारियां और परिस्थितियों के कारण भी दूर हो जाते हैं। परिवार का दबाव, आर्थिक समस्याएं या जीवन के अलग लक्ष्य रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ भावनाओं में रिश्ता बनाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने का समय आता है तो पीठ दिखाकर पीछे हट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से ये सवाल कीजिए कि वो क्यों गया था, क्योंकि उसके वापस आने की संभावना भी उसी कारण पर निर्भर करती है कि वो वापस आएगा या नहीं। अगर कारण अस्थायी था तो वापस आने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन अगर उसने जानबूझकर रिश्ता ख़त्म किया था तो सिर्फ इंतज़ार करना आपके लिए दर्द बढ़ा सकता है, आपके दर्द की इम्तिहा को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। याद रखिए, किसी के जाने का कारण समझना उसके वापस आने की संभावना जाने से ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति वापस आएगा या नहीं, इसका 100% जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन कुछ संकेत ऐसे ज़रूर होते हैं जो हमें बता देते हैं कि वो वापस आएगा या नहीं। कोई उम्मीद की एक किरण दिखा देते हैं। पहला संकेत है, वो अभी भी आपसे किसी न किसी बहाने संपर्क बनाए रखता हो। कभी मैसेज, कभी कॉल, कभी आपकी खबर लेना। इसका मतलब है कि आप अभी भी उसकी सोच में मौजूद हैं। दूसरा संकेत है, वो आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखता हो। आपकी पोस्ट देखना, स्टेटस देखना या कभी कभी प्रतिक्रिया देना ये दिखा सकता है कि उसका भावनात्मक जुड़ाव पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी कुछ बाकी है। तीसरा संकेत है, उसने रिश्ते का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं किया हो। अगर जाते समय उसने कहा था कि उसे समय चाहिए या भविष्य में बात करने की संभावना छोड़ी थी, तो ये भी संकेत हो सकता है कि शायद वो वापस आ जाए। चौथा संकेत है, उसके करीबी लोग अभी भी उसके संपर्क में हों। कई बार व्यक्ति सीधे बात नहीं करता, लेकिन आपकी जानकारी दूसरों के माध्यम से लेता रहता है। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत ज़रूरी है, केवल इन संकेतों के आधार पर अपनी पूरी ज़िंदगी रोक देना सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आदत या जिज्ञासा के कारण भी संपर्क रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वे रिश्ता दोबारा शुरू करना चाहते हों। इसलिए संकेतों को समझिए, लेकिन अपनी खुशी और आत्मसम्मान को उनके भरोसे मत छोड़िए।
दोस्तों, जब कोई हमारे दिल के करीब होता है तो उसका इंतज़ार करना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि इंतज़ार कितना और किस हद तक किया जाए और किस हद तक वो इंतज़ार सही है। अगर किसी ने आपसे साफ कहा है कि उसे थोड़ा समय चाहिए और उसके व्यवहार में भी लगता है कि वह उलझन में है, तो कुछ समय का इंतज़ार समझदारी हो सकता है। लेकिन अगर महीनों या सालों से कोई संपर्क नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, तो लगातार इंतज़ार करना आपके जीवन को रोक सकता है। लेकिन सोचिए, क्या आपकी खुशी सिर्फ एक व्यक्ति के लौटने पर निर्भर होनी चाहिए? कई लोग अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत साल सिर्फ इसी उम्मीद में गुजार देते हैं कि एक दिन वो वापस आएगा, लेकिन इस दौरान वे खुद को, अपने सपनों को और अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। याद रखिए, सच्चा प्यार आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता। अगर कोई वास्तव में आपकी परवाह करता है तो वो आपको अनिश्चितता में छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसलिए इंतज़ार से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को मजबूत बनाना। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, नई चीज़ें सीखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अगर उसे वापस आना होगा तो वो आएगा, लेकिन तब तक अपनी ज़िंदगी को रुकने मत दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कीमत किसी के फैसले से कम नहीं है। दोस्तों, कई बार जिस व्यक्ति का हम लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं वो अचानक एक दिन वापस आ जाता है। उस समय दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है कि आखिर वो वापस आया है तो क्यों आया है। किसी के वापस आने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि वापस क्यों आया है। क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है? क्या वो सच में रिश्ता निभाना चाहता है, या फिर वो सिर्फ अकेलापन महसूस कर रहा है? ऐसा क्या है जिसके कारण वो वापस आया है? कभी भी सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसला मत लीजिए। उसके शब्दों से ज़्यादा उसके व्यवहार को देखिए, क्योंकि इंसान क्या कहता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो क्या करता है, किस तरह का बिहेवियर करता है। अगर उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, बदलाव दिख रहा है और रिश्ते को सम्मान देने की कोशिश कर रहा है, तो एक मौका देने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर वो पहले की तरह ही भ्रम, झूठ या अनिश्चितता लेकर आया है, तो सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि बार बार टूटने वाला दिल पहले से ज़्यादा दर्द सहता है, पहले से ज़्यादा परेशानी देता है। याद रखिए, किसी को दूसरा मौका देना आपकी महानता हो सकती है, लेकिन अपनी आत्म सम्मान की कीमत पर नहीं। रिश्ता वही दोबारा शुरू कीजिए जहां भरोसा बनने की संभावना हो। केवल पुरानी यादों के आधार पर भरोसा मत बनाइए, क्योंकि कभी कभी किसी का वापस आना हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत बन जाता है, और कभी कभी वही पुराना दर्द दोबारा लौट आता है। दोस्तों, ये सच स्वीकार करना आसान नहीं होता कि जिस व्यक्ति का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो शायद कभी वापस ही ना आए, शायद वो कभी लौटे ही ना। शुरुआत में ये बात दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का एक हिस्सा अधूरा रह गया हो, लेकिन यहीं से एक नई सोच की शुरुआत होती है, एक नए पैटर्न की शुरुआत होती है। सच्चाई ये है कि जीवन किसी एक व्यक्ति के जाने से ख़त्म नहीं होता, जो ज़रूर होता है, लेकिन समय के साथ घाव भरने भी लगते हैं। घाव में बेचैनी नहीं रहती। अगर वो वापस नहीं आता तो खुद को दोष देना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं टूटता। कई बार परिस्थितियाँ, समय और सोच का अंतर भी कारण बन जाता है। अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर खर्च करने के बजाय खुद पर लगाइए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने शौक पूरे कीजिए
परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए। अपने मन को खुश रखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी मुस्कान किसी एक इंसान की मोहताज नहीं है, बल्कि उससे अलग भी दुनिया चल रही है। उससे अलग भी कुछ है। याद रखिए, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वे हमें कुछ सिखाने, हमें मजबूत बनाने और जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक देने आते हैं, कि शांति देने आते हैं। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी से इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए आगे कुछ बेहतर रखा होता है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अगर वो वापस नहीं आता तो अपने दिल का दरवाज़ा दुख के लिए नहीं, बल्कि नई उम्मीदों और नए अवसरों के लिए खोलिए। क्योंकि आपकी कहानी किसी के जाने पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का सार सिर्फ इतना ही है कि किसी के वापस आने या ना आने से आपकी कीमत तय नहीं होती। हो सकता है वो वापस आ जाए, या फिर हो सकता है वो कभी भी वापस ना आए। दोनों ही हालातों में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, आगे बढ़ना है और खुद को खुश रखना है। खुद के साथ महत्वपूर्ण जीवन जीना है। किसी का इंतज़ार करना गलत नहीं है, लेकिन उस इंतज़ार में खुद को खो देना ज़रूर गलत है। याद रखिए, जो इंसान सच में आपकी कदर करता है वो आपको बार बार अनिश्चितता और दर्द में नहीं छोड़ेगा, और जो आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए बना है उसे कोई भी ताकत आपसे हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। इसलिए आज एक फैसला कीजिए, आप अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगे, बल्कि आप अपनी खुशी की चाबी खुद के हाथ में रखेंगे। अगर वो वापस आता है तो समझदारी से फैसला लेंगे, और अगर वो वापस नहीं आता तो मुस्कुराकर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, ना कि वहीं पर रुक जाएंगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका आत्मसम्मान बहुत कीमती है, और आप किसी के इंतज़ार से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।